ये शादी होगी, जरूर होगी। और हर बार एक औरत को ही ताना क्यों मारते हैं आप? अगर मर्द भाग जाए तो वो उसकी मजबूरी, लेकिन औरत करे तो खोट। तब भी नहीं भागा था और आज भी नहीं। दिल से जुड़े रिश्ते ना ही वक्त तोड़ सकते हैं, ना ही समाज के ताने। और मेरी सरोजा पे उंगली उठाने से पहले आईने में अपनी सोच को देखो। सोच को देखो, दाग वहां मिले, मेरी सरोजा में नहीं। ये शादी मेरी मर्जी, मेरे वचन और मेरे प्यार का प्रतीक है। कर रहेगी। लो देख लो, आ गए हमारे जीजू सा। अब भी किसी ने कुछ बोलना है या हो गई सबकी बोलती बंद? खैर चलो, पहले ही बहुत देर हो गई है, हल्दी की रस्म शुरू कर दे। चलो। ये जो हल्दी गिर गई थी उससे रस्म करोगे? इससे तो बहुत बड़ा अपशगुन होगा। अपशगुन ना, शगुन। रामनाथ जी बाबा चाहते हैं कि हमारी मायरी को उनके पूजा वाली हल्दी लगे। इससे पहले हमारी पोल खुले अठे से निकल लेती हूँ। बहन जी रुकिए, वो आप ही थी ना जिन्हें मैंने बताया था कि मैं मुंबई जरूरी काम से जा रहा हूं और कल सुबह तक लौट आऊंगा, और आप ये बात जाके सरोजा और सरू को बता दें। आप ही थी ना? आप ही थी ना? तो फिर आपने क्यों नहीं बताया सरोजा को? ये क्यों नहीं बताया? सोहना, टफोड़ फोड़ी तो थारे को जे बात पहले से पता थी। हाँ, फिर भी ताने मारने में तो सबसे आगे खड़ी थी। शर्म नहीं थारे को? दो की चार करके पूरे खरेस गांव का नाम बदनाम कर दिया तूने। शर्म ना आवे आपको? एक औरत होके दूसरी औरत की दुश्मन बन रही आप। एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर हमारी मायरी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो आपका मान और उम्र का सम्मान
दोनों भूल जाऊंगी मैं। खाना खा के जाइएगा। काकी साहब, आप सबसे बड़ी है ना, तो आप ही सबसे पहले हल्दी लगाइए। नहीं सरू बेटा, आज तो हल्दी की शुरुआत तू ही कर, क्योंकि अठे कहवे है ना, नए जोड़े के वो हल्दी पहली नई ब्याहता ही लगावे है, और तेरे से अच्छा कौन होगा। तेरी नई नई शादी हुई है, तो चल जल्दी से लाल चुंदी ओढ़ ले और हल्दी की रस्म तू ही कर। बिल्कुल सही कहा काके सा ने, पहले से इतना वक्त निकल चुका है, अब जल्दी से लाल चुनरी पहन के और रस्म शुरू कर दो। कैसे बताऊं इन्हें कि मैं ब्याहता ना हूं? इतना बड़ा शगुन का काम मैं कैसे कर सकूं? क्या हुआ सरू, तो सोच कहीं रही है, जल्दी से शुरू कर रस्म को। वो मैं सरू हल्दी ना लगा सके। ये बकरी है तू? रस्म के हिसाब से पहली हल्दी सुहागन ही लगावे है, कोई तलाक वाली औरत ना। कल की आई छोरी मारे को इतना सुना दी, लागे जैसे पूरे गांव में मारी को इज्जत ही ना है। ये सारू ना। नो मॉम, यहाँ पे किसी को पता ही नहीं कि वेद सरू की शादी टूट चुकी है। वो दोनों का तलाक हो चुका है। बेचारे गांव के सीधे साधे लोग बेवकूफ बन गए। उन्हें तो लगता है वेद सरू अब भी मैरिड है। ये काई बकरी है तू? तलाक? हाँ, जब से ये गांव में आई है कोई रिश्ता ना है, फिर भी पति पत्नी होने का नाटक कर रही है। छी 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 छी। और बिठाओ इसको अपने सर पे, लाज लिहाज तो है ना इस छोरी को। ये करेगी शगुन? हाँ, मतलब सरू का तलाक हो गया और किसी को कानो कान खबर ना? अरे लागे हैं माँ की बदकिस्मती बेटी को लगे हैं। गांव की छोरियां शायद इसे प्रेरणा माने हैं। झूठ बोलना सिखाएगी और धोखा देना सिखाएगी ये औरत, छोड़ी हुई औरत कहीं की। छोड़ी औरत नहीं है वो। जरा सोच समझ के बोलिए आप क्या बोल रही हैं। और बात बदकिस्मती की कर रहे हैं आप? बदकिस्मती उसकी जो सरू को छोड़कर जाए। और जो सवाल आप सरू से पूछ रहे हैं ना, मुझसे पूछिए, मैं दूंगा आप सबके सवालों के जवाब, क्योंकि मैं आप सबके सवालों से नहीं डरता। सरू के साथ खड़ा हूं हमेशा यहीं, और आप लोग पूरी जिंदगी देखेंगे।